बड़े पीर के नाम पर अपनी नींद की कुर्बानी पेश करने वालों, आइए हम और आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता, कब्र में काम आने वाले आका, महशर में अपनी नूरी चादर के साए में छुपाने वाले आका, बेकसों के कस बेबसों के बस, गरीबों के हामी यतीमों के वाली हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में आशिकाना वालिहाना मोहब्बताना अंदाज में बावाज़े बुलंद झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और झूमकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीही वालिही अब्दा ज़ुहूरी व कररमा अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामने किराम, अल्लाह रब्बे करीम का बहुत बड़ा फजल और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको हुजूर आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफिल में हाजिर होने की सआदत मंदी अता फरमाई। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी हाजिरी के सदक़े व तवस्सुल से मौला ताला हम तमामी लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और जितने मोमिन और मोमिना इस बस्ती से जा चुके हैं, मौला इस ज़िक्र खैर के सदक़े व तवस्सुल से मौला उनके ख़ताओं को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। और बड़े मशकूर हैं हमारे कमेटी के अहबाब जिन्होंने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की महफिल को सजा करके ये साबित कर रहे हैं कि हम दुनियादार के गुलाम नहीं हैं, हम मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। मदीने के ताजदार के गुलाम है। मौलाए करीम उन अराकीन कमेटी को तमाम बलाओं से महफूज व मामून फरमा कर उनके घर में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो हजरात, अभी आप लोगों ने मुझसे पहले बहुत ही बेहतरीन आवाज और अंदाज में बाबा कबूतर वाले के जुबाने हाल से आपने नाते मुस्तफा समात फरमाया और हमारे अहबाबों ने आप लोगों के सामने नाते पढ़ी और हमारे खतीब भी बाहर से आए हुए हैं। अब मैं इनका नाम लूं, इनका छोड़ दूं। बहरहाल एक के बाद इगरे सारी हजरातें रहेंगे, लेकिन आप हजरात बहुत बड़े मशकूर हैं कि इन उलमाए कराम को बुलाया और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से समाअत कर रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो आओ दो तीन शेर मैं भी आपके हवाले करूं। एक मर्तबा दोनों हाथों उठाकर कह दीजिए या रसूलल्लाह, कह दीजिए या हबीबल्लाह। है सारे नबियों के सरवर हुसैन के नाना, है सारे नबियों के सरवर
हुसैन के नाना है सारे नबियों के सरवर हुसैन के नाना जहान भर के हैं अफसर हुसैन के नाना जहान भर के हैं अफसर हुसैन के नाना आई खंदक में एक चट्टान तो उसे तोड़ा। बोल दीजिए, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कि नहीं कि एक साहब आंख मूंद के तकरीरें उनाते पढ़ा करते थे, कौम के समझ में ना आया, सारी पब्लिक चली गई, आंख खोला तो वहां कोई नहीं। बहरहाल मैं आगे नहीं जाना चाहता, मुस्कुरा कर कह दीजिए या रसूलुल्लाह। आई खंदक में एक चट्टान तो उसे तोड़ा, शिकम पे बांध के पाकर हुसैन के लाना, शिकम पे बांध के पाकर हुसैन के लाना है सारे नबियों के सरवर हुसैन के लाना है सारे नबियों के सरवर हुसैन के लाना जहान भर के हैं अफसर हुसैन के लाना। अब चलो हुसैन के नाना की बारगाह में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल हूं, जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल वाला हूं, इसी तरह गौसे आदम तमाम वलियों में अफजल वाला है। गौसे आदम तमाम वलियों में अफजल वाला है। मोहतरम सामने कराम, आओ मैं आपको गौसे आदम की बारगाह में ले चल रहा हूँ। हजरत गौसे आदम है और आपकी माँ का गोद है। बुखालत से न काम लीजिए, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बोलते रहिए। आपका बचपना है, गौसे आदम की जात है, माँ की गोद है। हजरत सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ के गोद में है और दूध जो है, दूध पीने का जमाना चल रहा है, शीर खारी का जमाना चल रहा है। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध पीते 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 आप आंचल से गायब हो जाया करते हैं। आपकी वालदा मोहतरमा दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है, लेकिन गौसे आदम नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब आपकी माँ उम्मुल खैर फातिमा अपने निगाहों को आसमान के ऊपर उठाती है तो क्या देखती है कि मेरा लाल उड़ करके जाकर के सूरज में छुप जा रहा, सूरज में छुप गया। एक रोज गौसे आदम की माँ जो है, गौसे आदम बैठे हुए थे, तब तलक के आपकी माँ आ गई। आप अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, कहते अम्मी सलाम अलैकुम। अम्मी ने जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं माँ खैरियत तो है। गौसे आदम ने कहा माँ खैरियत तो है, तो माँ ने कहा बेटे खैरियत तो है, लेकिन ये एक सवाल,
काफी दिनों से जहन में गर्दिश कर रहा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। आप कहते हैं अम्मी जान वो कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है? तो आपकी अम्मी इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे लखती जिगर सुनो सुनो, जब तुम मेरे जो है मेरे गोद में थे, शीरखारी के जमाने को तुम तय कर रहे थे, तो तुम्हारा मामला ये था कि तुम मेरे आंचल से गायब होकर के जाते थे, सूरज में छुप जाया करते थे। आज तुम्हारा मकाम क्या है? आज तुम्हारा मकाम क्या है? गौसे आदम अर्ज करते हैं, अम्मी सुनो, अम्मी सुनो, अम्मी सुनो, अम्मी सुनो। कहने वाले ने कह दिया, मेरी मां मुझको तेरी दुआ मिल गई है, मेरी मां मुझको तेरी दुआ मिल आंचल की ठंडी हवा मिल गई। सुभान अल्लाह। गौसे आदम अर्ज करता है, अम्मी जान सुनो सुनो, वो तो बचपना था, अब ये जवानी है। हजारों चांद और सूरज आकर के गौसे आदम के दामन में समा जाए, फिर भी गौस का दामन तंग होने वाला नहीं। गौसे आदम का दामन तंग होने वाला नहीं है। मोहतरम सामने कराम, ये है गौसे आदम। मोहतरम सामने कराम, आओ देखो, आपकी उम्र शरीफ 4 साल की है। कितने साल की? 4 साल की। आपकी उम्र शरीफ 4 साल की हुई। आपकी अम्मी उम्मुल खैर फातिमा ने कहा अपने शौहरे नामदार से, ऐ मेरे शौहरे नामदार सुनो सुनो, अब बेटे को मदरसे में भेजना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह। मदरसे में भेजना चाहिए और इसको अब दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना चाहिए। ऐ मेरे शौहरे नामदार, इसको मौलाना साहब के पास ले जाओ। गौसे आजम का हाथ पकड़ा और चल दिए, चल दिए, चल दिए, चले जा रहे हैं। धीरे 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 मदरसा आया, मदरसे के अंदर दाखिल हुए। मौलाना साहब से सलाम किया, करने के बाद कहते हैं, मौलाना साहब मेरे बच्चे को अपनी शागिर्दगी में कबूल फरमा लीजिए। कबूल कर लिया, देके चले आए, देके चले आए। अब हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौलाना साहब ने बुलाया, बेटा आजा, आजा। आ गए गौसे आदम, आ गए गौसे आदम। जब आए तो मौलाना साहब ने कहा, बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो उस्ताद का अदब करते हुए गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कर लिया। जैसे मौलाना साहब ने कहा जो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जैसे इतना कहा तो गौसे आदम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 1 पारा हुआ, 2 पारा हुआ, 3 पारा हुआ, 4 पारे हुए, यहां तक कि पढ़ते चले जा रहे हैं। मौलाना साहब दंग हो जाते हैं कि पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है। मां के शिकम में हाफिज़े कुरान हो गए, सरकार आए शामिले रमजान हो गए। दंग है, दंग है। आखिरकार 17-18 पारी जब सुना दिए, मौलाना साहब ने कहा और कहा बस। मौलाना साहब पूछ रहे हैं, बेटे तुमने जो है इतना पारा कहाँ पे याद किया, कहाँ पे याद किया? गौसे आजम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने मस्जिद की जो है मस्जिद को मैं नहीं गया, मस्जिद के इमाम के पास मैं नहीं गया, मदरसे में किसी मौलवी के पास नहीं गया, मैं अपने माँ के शिकम में था। मेरी माँ झाड़ू दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ चक्की चला रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ बर्तन को गुस्ल दे रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रही। अब जो कादरी पेट में उसे याद करता रहा, याद करता रहा, याद करता रहा। तो अब मौलाना साहब भी दंग हो जाते हैं कि जिसकी माँ 18 पारे की हाफिजा हो तो अल्लाह का वली पैदा ही कर सकती है। बोल दो सुभान अल्लाह।
उसके बदन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दज्जाल नहीं बनेगा, कोई शराबी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो इस्लाम का अलमबरदार बनेगा। हजरात मोहतरम, आओ एक बात और बता के फिर मैं रुखसत हो रहा हूँ। मेरा टाइम पूरा होने वाला है। मोहतरम सामने इकराम, यही अब्दुल कादिर जीलानी है, जिनके नाम के चर्चे हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। यही कह रहे हैं, गौसे आजम फरमा रहे हैं, जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर अब्दुल कादिर है। उसका पीर अब्दुल कादिर है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं बाहर अपने गुलाम के साथ जो है जा रहे थे, तब तलक के क्या देखा कि एक नदी बड़ी जिसको दरिया दिजला कहा करते हैं। अब उसी दरिया दिजला के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक खातून अपने सर को पकड़कर रो रही है, आहो बका कर रही है, गिरियावतारी कर रही है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर जब पड़ी, गुलाम को फरमाया जाके देखो वो खातून क्यों रो रही है। दिल में लगी। अब वो गुलाम गया, माँ तू क्यों रो रही है, तू क्यों अपने आंखों से आंसुओं के सागर को छलका रही है, तुम अपने जो है दुपट्टे को आंसुओं के क्यों भिगो रही है। तो कहा बेटा चला जा, मेरे जो है जख्मी दिल पर नमक मत छाड़, निकल ले। तब तलक के गौसे आदम पहुंच गए। कहा माँ मैंने ही भेजा है, तुम क्यों रो रही हो, तुम आहो बका क्यों कर रही हो। तो गौसे आदम के जब इस जुमले को उस ज़ईफा ने सुना तो कहा बेटा आ ही गए हो तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा। कहा ऐ मेरे लाल सुनो सुनो, आज 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 12 साल हो गए हैं मैं यहाँ बैठकर रोया करती हूँ। आहो बका क्या करती हो, अपने आंखों से आंसुओं के सागर छलकाया करती हो और आने जाने वालों का चेहरा देखा करती हो। ऐ मेरी लाल सुनो सुनो, मेरे बेटे की शादी थी, मेरा बेटा दूल्हा बनकर के जो है गया और निकाह हुआ, वहां जो है बहू को साथ लेकर के आ रहा था, कश्ती इसी में डूब गई। आज 1 साल नहीं हुआ 2 साल नहीं हुआ 12 साल हो गए हैं। मैं आने जाने वालों का रास्ता देखा करती हूँ, उनके चेहरे को देखा करती है कि हो सकता है मेरे लाल के जैसा किसी का चेहरा नजर आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। ऐ कौम के मुसलमानों, आज हम और आप गाड़ियों के ऊपर जब सवार होते हैं तो इतना एक्सीलीटर दे देते हैं कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कहने वाला कह रहा है भाई तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो। वो जवान बड़ी फख्र से कह देता है कि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ऐ नौजवान, ऐ मुसलमानों के नौजवानों सुनो, जब तुम हादसे का शिकार बनते हो, तुम्हारा पैर टूटता है, तुम्हारा हाथ टूटता है, जब तुम हादसे के शिकार होते हो तब जो है तुम्हें उसी वक्त तक दर्द रहता है जब तुम चोट खाते हो, लेकिन माँ बाप को हमेशा दर्द कर रखा रहता है, दर्द रहा करता है। ऐ मेरे कौम के जो है कौम के नौजवानों सुनो, अब तुम हादसे का शिकार होकर के कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपने जान को गले लगा करके तुम जो है गोरिस्तान कब्रिस्तान के हवाले हो जाते हो। ऐ मेरे नौजवानों सुनो सुनो, तुम तो मौत को गले लगा करके दुनिया से चले गए हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को ये सदमे हमेशा लुरा रहे हैं। जब किसी के बेटे के सर पर सेहरा बंधता है, मां का कलेजा रोता है, बाप का दिल रो रहा है, काश अगर मेरा लाल होता मैं भी अपने लाल के माथे पर सेहरा बांधा हुआ देख लेती। लेकिन तुम्हारे सदमे ने
उनके जवानियों को मिटा करके बुढ़ापे के हालत में कर दिया है, लिहाजा ऐ मेरे कौम के नौजवान भाइयों, जब तुम गाड़ियां चलाया करो तो इतना एक्सीलीटर ना दो कि गाड़ी तुम्हारे जो है क्या कहते हैं कंट्रोल से बाहर हो जाए। मोहतरम सामने कराम, अब वो रो रही है। कहा आका 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, बल्कि 12 साल हो गए हैं। 12 साल से मैं रो रही हूँ। गौसे आदम को रहम आ गए। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आदम को रहम आया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ऐ दरिया जो आज के 12 साल पहले कश्ती डूबी थी, उसे तू बाहर कर दे। ऐसे जैसे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, वो कश्ती दरिया से बाहर आ जाती। जब बाहर आई, ओ ज़ईफा कदमों के ऊपर गिर जाती है, कहती है बाबा तू कौन है? आप मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, मुझे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, महबूबे सुभानी का। यह है मेरे गौसे पाक की शान, यह है उनकी अजमत है। मोहतरम